कभी चिराग नाम अपने आप में एक उम्मीद हुआ करता था। कॉलेज में पढ़ते समय ही वह कहता था, नौकरी नहीं करूँगा, अपना कुछ बनाऊँगा। उसकी आँखों में सपने थे, बड़े नहीं पर अपने थे। एक छोटा सा स्टार्टअप जो स्थानीय कारीगरों के बनाए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचता। लोगों ने हंसा था, घर वालों ने डराया था, लेकिन ईशानी, उसने हमेशा कहा था, अगर गिरोगे भी तो अपने पैरों पर गिरोगे। यही सबसे बड़ी बात है। ईशानी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पहले 2 साल सब ठीक चला, निवेश आया, ऑर्डर आए, नाम होने लगा। लेकिन तीसरे साल गलत पार्टनर, गलत फैसले और फिर कोविड के बाद की मार। एक एक करके सब छिन गया। ऑफिस बंद, कर्मचारी चले गए, निवेशकों के फ़ोन, बैंक की नोटिस। और एक दिन चिराग के हाथ में सिर्फ एक फाइल रह गई, जिसमें लिखा था, कंपनी दिवालिया घोषित की जाती है। उस रात ईशानी ने देखा, चिराग चुप था, रो नहीं रहा था, बस खाली हो गया था। असफलता सिर्फ पैसे नहीं छीनती, वो आदमी से उसकी आवाज़ छीन लेती है। चिराग सुबह उठता, अखबार खोलता और फिर बिना पढ़े रख देता। लोग पूछते, अब क्या करोगे? वो जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब उसके पास भी नहीं था। ईशानी ने कोशिश की, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। चिराग बस इतना कहता, एक बार खुद को साबित नहीं कर पाया, दूसरी बार कैसे करूं? वो खुद से नज़रें चुराने लगा था। एक दिन चिराग यूं ही पार्क में बैठा था। बगल में झूले थे, बच्चों की आवाज़ें। तभी एक छोटा सा बच्चा, करीब 7 साल का, उसके पास आया। हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। बोला, अंकल, ये टूट गया, अब ये कभी नहीं चलेगा क्या? चिराग ने बिना सोचे कहा, हाँ बेटा, टूट गया मतलब ख़त्म। बच्चा मुस्कुराया, मेरे पापा कहते हैं, जो टूटता है वो नया बनना चाहता है। चिराग चौंका। बच्चा आगे बोला, आप भी टूटे हो क्या अंकल? उस सवाल ने उस आदमी को अंदर तक हिला दिया। बच्चा खिलौना उठाकर भाग गया और चिराग वहीं बैठा रहा, खुद से पहली बार सवाल पूछते हुए, क्या सच में टूट जाना ख़त्म हो जाना होता है? उस रात चिराग ने ईशानी से सब बताया, बच्चे की बात, अपने मन की हालात। ईशानी ने उसका हाथ थामा। तुम असफल नहीं हुए चिराग, तुम बस सीख कर लौटे हो। आज जो आदमी सीखता है वो कभी खाली नहीं होता। चिराग की आंखों में पहली बार आंसू आए। इस बार चिराग ने बड़ा सपना नहीं देखा, इस बार उसने सही सपना देखा। एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां लोकल युवाओं को काम मिले। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य। पहले महीने
खुद मशीन चलाता, खुद पैकिंग करता, खुद डिलीवरी देता। ईशानी अकाउंट संभालती। रात को खाना ठंडा हो जाता पर हौसले गर्म रहते। कभी ऑर्डर कैंसिल, कभी कच्चा माल महंगा, कभी बिजली चली गई, लेकिन इस बार चिराग भागा नहीं। वो बच्चा, वो सवाल उसे हर दिन याद रहता। आप भी टूटे हो क्या अंकल? नहीं, अब वो टूटा नहीं था। 6 महीने बाद एक छोटा ऑर्डर आया। बड़ा नहीं था पर भरोसे वाला था। चिराग ने पुराने कर्मचारियों को फ़ोन किया। काम है, अगर चाहो तो वापस आ सकते हो। कुछ आए, कुछ ने मना किया, लेकिन जो आए उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं मिली, उन्हें सम्मान मिला। एक इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का राज? चिराग बोला, मेरे पीछे खड़ी एक औरत जो कभी मुझे गिरता देखकर मुझसे आगे नहीं चली। ईशानी की आंखें भर आई। 3 साल बाद चिराग का यूनिट अब 120 लोगों को रोजगार देता था। गांव के बच्चे उसे चिराग भैया कहते। वो उसी पार्क में गया जहां वो बच्चा मिला था। उसे नहीं मिला, पर उसने झूले के पास एक बोर्ड लगवाया, जो टूटता है वो ख़त्म नहीं होता, वो दोबारा बनने की तैयारी करता है। रात को ईशानी ने पूछा, अब क्या सपना है? चिराग मुस्कुराया, अब मैं सिर्फ अपना नहीं, कई घरों का चिराग बनना चाहता हूँ। ईशानी ने उसका हाथ थामा और वो चिराग जो कभी बुझ गया था, अब दूसरों के लिए जल रहा था। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।